गरीब के टपरे पर ध्वजा भी लगा दो ना तो वो भी लगती कि रो रही है। अब विश्वास मानो। अकृत पुण्य, नाम क्या था? अकृत पुण्य। जन्म होते ही बच्चे का जन्म हुआ, सेठ जी की मृत्यु हो गई। पुण्य क्षीण संतान के माता पिता समाप्त हो जाते हैं। बाल अवस्था में माता पिता का दुलार नहीं मिल सका, ये कितने पुण्य की कमी थी। जैसे बेटे का जन्म हुआ, पिता की मृत्यु। ज्ञानी नारियल के फल में पानी किसने भरा? नारियल के फल में पानी किसने भरा? कोई टिल्लू पंप लगाया क्या? वरुण बेटा, पुण्य ऐसा होता है, इतनी ऊपर फल टंगा है और पानी लबालब भरा है, किसने भरा? और वही नारियल जब बजने लगता, सूख जाता है, तो बताइए पानी किसने निकाला? इसी प्रकार से भदौरिया जी, मित्र जब पुण्य प्रचंड होता है तो जैसे नारियल का फल में पानी लबालब भरा होता है, जहां हाथ डालो वहां संपत्ति संपत्ति मिलती है। और पुण्य सूख जाए ना तो जैसे नारियल का खोपड़ा, उसके अंदर का पानी कहां गया, खोपड़ा बजने लगा, ऐसे व्यक्ति बच गया। देखते देखते सारा धन संपत्ति विलीन हो गया। दिन एक ऐसा आया, अशोक पढ़ा, दिन एक ऐसा आया, बेटे को जो सेठ जी के काल में काम करते थे, सेठ जी के यहां, उनके यहां आज सेठ पुत्र को काम करने जाना पड़ा। समय मैंने अपनी आंखों से देखा। रायपुर में एक सेठ जी थे, समाज के अध्यक्ष, विशाल भूखंड का स्वामी, जयपुर से, राजस्थान से कुछ लोगों को बुला बुला करके वहां बसाया उन्होंने। जो पुरुष उनके यहां आकर के सर्विस किए था, उनके देखते देखते समाज के अध्यक्ष के यहां जो पुरुष आकर के सर्विस किए हो, वह पुरुष समाज का अध्यक्ष। और दादाजी कह रहे हैं विशुद्ध सागर से, बोले महाराज जी, ये मेरे यहां सर्विस करता था, आज अध्यक्ष बना है, मेरी सुनता नहीं है। अब हम की दादा है, भूल जाओ, सबके दिन एक से नहीं होते। भूल जाओ, सबके दिन एक से नहीं होते। वो कैसा क्षण होगा, उस मां की छाती से पूछो जिसका बेटा उनके यहां काम करने गया है, जो कभी उस मां के यहां काम करते थे। मंदिर बन रहा था, सबको मजदूरी जी रहे थे। अकृत पुण्य सोचा, आखिर में मेरे भाई बंधु हैं, हम जाते वहां काम करेंगे, कुछ लेके आएंगे। पहुंचता है बालक, सब लोगों ने पहचान लिया, अपने सेठ का पुत्र है, इसे क्या काम करें।
छोटा मोटा काम दे दिया और सारे मजदूरों को तौल तौल के चने बांटे जा रहे थे। अकृत पुण्य के लिए पूरी पोटली भर के दे दी। उनके मन में ऐसा भाव आया कि मेरा स्वामी का बेटा है, समय देखो। कभी कभी भदौरिया जी लगता है ऐसा, अपने ही सामने ऐसे दिन देखते दूसरे के ना, तो लगता कि वो उन भाइयों ने अकृत पुण्य को चने की एक पोटली भर के दे दी और कहा भैया तुम जाओ और आवश्यकता पड़े तो और देंगे। बच्चा मुस्कुरा के घर जाता है, पर क्या कर सकते हैं। कपड़ा ही ऐसा था, एक छेद निकल पड़ा। धीरे धीरे रास्ते में बेचारा कुछ नहीं कर सका, एक एक चना गिरते गिरते सारे चने गिर गए। माँ से कहता, माँ भैया ने पोटली भर के दिया था, तुम देखो उसमें एक मुट्ठी चने निकले। आंखों में पानी बहाती है। माँ कहते, बेटे न उनका दोष न तेरा दोष, अशुभ कर्म आते हैं तब ऐसे ही आते हैं। एक बात को संभल के सुनना, पूर्व मित्र भूखे सो जाना, भूखे सो जाना, नमोकार मंत्र की समाधि ले लेना, पर मंदिर के भवनों में मंदिर के द्रव्य का भोग मत करना। आज जो मंदिरों की दुकान लिए बैठे हैं, मंदिरों के मकान लिए बैठे हैं, 5-5 रुपए किराए के दे रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, वे ये ना सोचें इसका फल नहीं मिलेगा। निर्माल्य है। मंदिर के स्थानों पर कब्जा करोगे, समय बता देगा। ये क्यों हुआ कृत पुण्य के साथ? इन्हें पूर्व में जिनालय की पूरी संपत्ति को खा गया था, जिनालय की पूरी संपत्ति को हड़प लिया था। उस पाप कर्म को उदय से जीव ऐसा हुआ। सब खा गया। भैया भैया राजेश, कहीं पानी पीने की भी इच्छा हो तो मंदिर के माली से पानी मत मांगना, वो मंदिर का नौकर है, तुम्हारा नहीं है। अपने हाथ से भर के पिएंगे। वीरेंद्र भैया, कहीं काम लगा हो मंदिर में, कोई बोरी खाली हो गई सीमेंट की, घर में बैठने के उद्देश्य से भी मत लेके जाना। जब उदय आता है ना, फिर कुछ नहीं सुहाता। कर्म तो कर्म होता है। अकृत पुण्य ने जो पूर्व में पूरी संपत्ति खा गया था मंदिर की, पता है बेटा, पूरे मंदिर की संपत्ति खा गया। सेठ चला गया था व्यापार के लिए, इनके हाथ में छोड़ के गया था। ये साधु के भेष में आकर के इसने सारा का सारा सत्यानाश कर दिया था। हर व्यक्ति को अपने मूल स्थान पर नहीं बिठाना चाहिए। व्यक्ति के भावों की परीक्षा करना चाहिए। तुम साधु हो, संत हो, महंत हो, ये कोई प्रयोजन नहीं है। तुम्हारी जितनी सीमा वहां रही है। संपत्ति पर, स्त्री पर किसी का विश्वास नहीं करना। कौन संपत्ति छीन ले जाएगा कब, और कौन तुम्हारी नारी को दूषित कर जाएगा कब। कभी भी अंकित बेटा किसी को मित्र बनाओ तो मित्रों के आने का स्थान प्राचीन काल में पौर, पौर जानते ना, मकान के बाहर पौर, बस
तुम्हारे सारे सत्कार पौर में हों, भीतर लेके मत जाओ जहां बहुएं बेटियां बैठी घर की। वहीं के तुम्हारी सीमा है। इतना व्यवहार मत बढ़ाना कि मित्र, तुम्हारा मित्र आपके बेटे की मां को पत्नी के रूप में ना देखने लग जाए। दूरी बढ़ाइए। कितने बड़ा साधु महात्मा क्यों ना हो, मित्र शून्य स्थान पर रोकिए। ये चलन मिटा दो। महाराज जी हमारे घर में ही कमरे में सामायिक कर लो, बिल्कुल नहीं कर लो। मंदिर में चलो महाराज जी, धर्मशाला में। वो पाप का उदय जब सामने आया तो वो अकृत पुण्य की पर्याय में सब झेलना पड़ गया। जन्म होते पिता की मृत्यु, मजदूरी भी करने गया तो एक मुट्ठी भर चने लेके आया, पर पुण्य भी बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है इसे भी सुनो। वही बच्चा जो सेठानी कभी सेठानी होती थी, आज उनके घर में काम कर रही है। जो उसके नौकर होते थे, उस सेठ के यहां काम कर रही है। उनके 5-6 बालक उनके थे, सेठ जी के, जिनके यहां काम कर रही थी। उसमें अकृत पुण्य बेचारा अपनी मां के साथ रह रहा था। जब जब उनके यहां अच्छी सामग्री खाने को बनाती थी सेठानी ही, अकृत पुण्य की मां, पर बच्चे को नहीं खिला पाती थी। जब भी मांगे तो वे भाई लोग पीटते थे उसको। बोले मेरे खाने को तू मांगता है, मेरे खाने को मांगता है। पिटाई लगती थी। बेटा तुमने बेगरीबी के दिन देखे नहीं हैं। लोग भोजन की थाली भट्टी में फेंक देंगे, पर गरीब के मुख में नहीं जा पाता। भाव ही नहीं बनते देने के। एक दिन खीर बनाए, बच्चा मांगता है मुझे भी खाना है। उसकी धुनाई कर दी बच्चे की, तू मेरे घर की खीर खाएगा। मां की ममता फूट पड़ी। वो मां कहती सेठ जी से, सेठ जी आज मुझे कुछ मजदूरी नहीं चाहिए, एक गिलास दूध चाहिए है, एक मुट्ठी चावल चाहिए है। दिन कहां चले गए जब मना मना के नहीं खाता था, आज मांग मांग रहा तब खाने को नहीं मिल रहा। मां का आंचल, मां का अंक बेटे के दुलार में हिलोरे लेने लग गया और पड़ोस से मांग करके मजदूरी करके चावल लेके आई मुट्ठी भर, एक गिलास दूध में खीर बनाई कटोरे में। मां कभी भी अच्छे दिनों में अहंकार मत करना। एक सज्जन को मैंने भिंड में देखा, उनकी पत्नी दूध भर के कटोरा लेके आई। राजेश इसी भिंड की बात बता रहा हूं। दूध भर के कटोरा लेके आए। वे इतने ज्यादा नटखटी थे पतिदेव, तनक सी गुस्सा में उनने भरा हुआ दूध का कटोरा यूं कर दिया। वो आंखों में झूलता मेरे। उसमें मैं सामान्य श्रावक था, उनके घर में था मैं उस दिन। उनने यूं कर दिया। आज वो दिन है कि बूंद बूंद के सोचना पड़ता है। बेटा कितनी घर में कुछ हो जाए, ऐसे मत कभी रूठना। लोक में दूध की दृष्टि पूत के समान है।
लोक में दूध को पूत जैसा मानते हैं। पूत यानी बेटा। वो मां खीर बनाती है। अब बेटे से कहते, बेटा तुझे खीर खिलाऊंगे। बच्चा मुस्कुरा गया कि मां चाहे गरीब की हो चाहे अमीर की, पर बेटे के लिए तो सर्वस्व मां है। पर मां कहती, मेरे लाल तुमको खीर जरूर खिलाएंगे, लेकिन मैं कुएं से पानी लेने जा रही हूं। यदि यदि मुड़राज पधारे हैं तो तू प्रगान कर लेना। मैं लौट के आऊंगी, महाराज को खीर खिलाएंगे, फिर तुझे खीर खिलाएंगे। बालक तो बालक था। उधर मां कुएं से कलश ले चली आ रही पानी भर के। उधर मुड़राज ने विधि ले ली, किसी मां के मस्तक के ऊपर ही कलश होगा, लबालब भरा तो आहार करेंगे। इधर मां दूर से देख रही, इधर बीतरागी श्रवण चले आ रहे हैं इरियापस से। और बच्चा क्या हो रहा है, महाराज ठहरो ना। ऐसे ठहरते क्या, महाराज ठहरो ना, आप नहीं रुकोगे ना तो आपको पाप पड़ेगा। मेरी मां मुझे खीर खाने को नहीं देगी, आप रुक जाओ ना। उस मां के अंदर क्या आनंद हो रहा है, इन माताओं से पूछो। जब इनके बच्चे महाराज के पास होते हैं, मां उस आनंद को तो ही जानती है। और उस मां से पूछना जिनके बच्चे मदरालय में खड़े हों, उस मां के हृदय से पूछना। भदौरिया जी, जिसने काम पुरुषार्थ के काल में भी महामंत्र का जाप किया हो, उनकी संतानें महावीर और राम जैसे होती है।